मेरा नाम है ज्योति और ज्योति चंद स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री क्या है। अभी जो हम केमिस्ट्री के वो बेसिक क्लास ही दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसमें जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उन शब्दों का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। अगर शब्दों का मीनिंग हमें नहीं पता होगा तो सब्जेक्ट को जो हम डिटेल पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े आंसर हम पढ़ते हैं, उनको थ्योरी हम अगर याद करते हैं तो वो याद नहीं होती, क्योंकि शब्द का मीनिंग नहीं पता होगा तो हमें पता कैसे चलेगा। हमारे दिमाग में जब तक जो शब्द हम पढ़ रहे हैं उसकी पिक्चर दिमाग में नहीं घूमती ना, तब तक वो याद नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द दिया है ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड के बारे में हमें पता है कि जो खाली स्पेस है हम इसको ब्रह्मांड बोलते हैं। अगर हमें ये पता नहीं होता कि स्पेस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इस ब्रह्मांड का हमारे दिमाग में कोई पता नहीं होता। अभी हम पढ़ेंगे, अभी भूल जाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि शब्दों का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जो फर्स्ट क्लास में अपनी जो दे रही हूँ वो केमिस्ट्री शब्द का पहले मतलब ही बता रही हूँ कि आखिर हम केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें क्या पढ़ते हैं, उसका आधार क्या है। तो इस पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड से प्राप्त किसी तत्व का सूक्ष्मता से अध्ययन करना क्या है, केमिस्ट्री है। इन तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। ये जो तत्व हैं उनके 3 कैटेगरीज हैं, जैसे धातु, अधातु और उपधातु। अब इन तीनों शब्दों का जो मीनिंग है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगी। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि आखिर जो तत्व है वो क्या है। तत्व शब्द कहाँ से इसकी उत्पत्ति की गई है। इस पृथ्वी पर वो चीज़ें जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जैसे कि आप ये जो पेपर है ये देख रहे हैं, ये भी तत्व है। आप इस मेज़ को देख रहे हैं, ये भी तत्व है। या हवा, उसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर रहे हैं, वो भी तत्व है। या फिर आप देखेंगे कि हम आग जलाते हैं तो उसकी जो हीट है, हीट हमें फील होती है, हम उसको देख नहीं सकते। आग को हम देख सकते हैं लेकिन उसकी जो गर्मी है वो हम फील ही कर सकते हैं। तो वो भी क्या है, वो तत्व है। तो जो भी चीज़ें हम अपनी आँखों से देख रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं उसको हम तत्व कहा जाता है। अब तत्वों को सुगमता यानी अध्ययन करने के लिए, उनको सुगम बनाने के लिए उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए एक तत्व ले लेते हैं, मिट्टी। मिट्टी पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में ये जो तत्व है। तो अगर हम इस मिट्टी का अध्ययन करेंगे तो अगर नॉर्मली अगर आप इसको हम देखते हैं तो सिर्फ ये क्या है, ये मिट्टी है, मिट्टी बोल दिया। लेकिन अगर इसकी सूक्ष्मता में हम जाएंगे तो मिट्टी में छोटे छोटे पत्थर के कण भी मिलेंगे और भी कोई पोषक तत्व हैं जो देख नहीं सकते। उसको हम कुछ उपकरणों के द्वारा पता करा जा सकता है कि इसमें है। जैसे कि अगर इसमें हम कोई पौधा उगाएं तो वो पौधा आसानी से उग जाएगा। अब पौधे को बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से आते हैं, वो मिट्टी से ही तो लिए जाते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि हम पोषक तत्व भी हैं। 16 प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो इस मिट्टी में पाए जाते हैं। या जैसे कि हमारी धातु है, लोहा है, स्टील है, सोना, चांदी, तो ये सब इस मिट्टी से ही निकलते हैं। लेकिन नॉर्मली सिर्फ हम इस चीज़ को अभी मिट्टी ही देख रहे हैं। तो यही क्या है, केमिस्ट्री है कि मिट्टी को हमने खोज की, इसकी सर्च की कि इसमें क्या है, इसकी सूक्ष्मता में गए और उस सूक्ष्मता को हमने किसके अंतर्गत रखा, केमिस्ट्री के। तो किसी भी तत्व की सूक्ष्मता से अध्ययन करना कि आखिर वो कैसे बना है, किस प्रकार के बॉन्ड उसको बना रहे हैं, उसका जो ऐसे ये पत्थर बना है, आखिर इसकी ये शेप है, वो क्यों बनी हुई है, कोई ना कोई कारण तो होता ही है ना किसी चीज़ के बनने का। तो यही क्या है, हमारा केमिस्ट्री है। तो मिट्टी क्या है, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में तत्व है। और बहुत सारे और तत्वों को भी ये क्या है, अपने आप में संजोए हुए हैं। अगर इसको हम और बारीकी से जाते जाएंगे तो आप देखेंगे ना, छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती है। तो इसी चीज़ जानना क्या है, केमिस्ट्री है। तो आज की ये जो मेरी केमिस्ट्री की पहली बेसिक क्लास है, मैं बस यही चाहती हूँ कि केमिस्ट्री को डिटेल में आगे शुरू करने से पहले इसमें जो शब्दों का यूज़ किया जाता है वो उन शब्दों की मैं आपको बेसिक क्लास से दे दूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा जो मैंने आज समझाया वो आपको पसंद आया होगा।